जय श्री राम दोस्तों, हर हर महादेव। आप सभी का एक नए वीडियो में फिर से एक बार स्वागत है। मैं निकला हूँ 4 दिन की टूर पे, जहाँ पे मैं कवर करने वाला हूँ 1 दिन अयोध्या, 2 दिन बनारस और 1 दिन प्रयागराज। इन 4 दिन में हम सभी जगह पे मंदिर में दर्शन करेंगे और उसके बाद आसपास के जो भी टूरिस्ट प्लेसेस है वो सभी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में आगे शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखना दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और ये वीडियो अपने फ्रेंड और के साथ भी जरूर शेयर कर देना दोस्तों। अयोध्या आने के लिए सबसे बेस्ट है अयोध्या धाम जंक्शन और मंदिर की दूरी यहाँ पे सिर्फ 700 मीटर की दूरी पर है। और दूसरा यहाँ पे स्टेशन है, उसका नाम है अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन, जो यहाँ से 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर आया हुआ है। अयोध्या में स्टे करने के लिए मैं आपको 2 बेस्ट धर्मशाला बताता हूँ। पहली धर्मशाला है रेलवे स्टेशन से जैसे ही बाहर निकलते हैं तो पे सामने की साइड पे ही आता है गुजराती धर्मशाला, आप यहाँ पे भी स्टे कर सकते हो। और दूसरा ऑप्शन है राम जन्मभूमि मंदिर के एग्जैक्ट सामने ही यहाँ पे बिरला धर्मशाला। बिरला धर्मशाला में भी यहाँ पे कोई भी प्रकार का ऑनलाइन बुकिंग नहीं होता। तो मैंने स्टे किया है यहाँ पे तुलसी होम स्टे है और यहाँ पे पीछे 200 मीटर पे रेलवे स्टेशन है, 700 मीटर पे यहाँ पे श्री राम जन्मभूमि मंदिर है और 1 किलोमीटर के पास ही हनुमानगढ़ी पड़ता है। अयोध्या में सबसे पहले हम जाएंगे हनुमानगढ़ी हनुमान दादा के दर्शन करने के लिए और अयोध्या के रक्षक भी कहा जाता है। तो हमें यहाँ पे पहले रामलला के दर्शन करने के लिए रजा लेनी पड़ती है। फिर हम जाएंगे रामलला के दर्शन करने के लिए। यहाँ पे सभी जगह पे काउंटर बनाया हुआ है, लगेज, मोबाइल, ये सब यहाँ पे हमें जमा करवाना पड़ता है। हम 2 तरह से दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। एक वीआईपी दर्शन, जिसे सुगम दर्शन भी कहते हैं, जो निःशुल्क में रहता है, लेकिन उसके लिए हमें एडवांस में यहाँ पे इस वेबसाइट पे जाके बुक करवाना पड़ता है। दूसरा, हम यहाँ पे नॉर्मल दर्शन करने के लिए जा सकते हैं, तो 20 से 30 मिनट में तो आराम से दर्शन भी हो जाते हैं। दर्शन करके जैसे ही बाहर निकलते तो यहाँ पे रामायण, सांस्कृतिक प्रोग्राम ये सब होता रहता है और उसके सामने यहाँ पे सुबह, दोपहर और शाम के 3 टाइम यहाँ पे प्रसाद भी दिया जाता है दोस्तों। तो अभी मैं रामलला के दर्शन करके आए और उसके बाद यहाँ पे 2 भवन है, एक राजा दशरथ का भवन है और एक कनक भवन है। तो चलो मैं आपको दोनों दिखाता हूँ दोस्तों, और दोनों पास पास में ही आए हुए हैं। चक्रवर्ती महाराज राजा दशरथ जी ने त्रेता युग में इस महल को बनवाया था और प्रभु श्री राम का अपने बचपन में यहाँ पे ही रहते थे। तो आप यहाँ पे भी दर्शन करने के लिए जरूर आ सकते हो। इसके पास में ही यहाँ पे दूसरा कनक भवन है, जिसे कैकेयी माता ने प्रभु श्री राम और सीता माता के उपहार में मुंह दिखाई में सीता माँ को दिया था। और ये दोनों महल दोपहर को 12:30 से 4 बजे तक बंद रहता है। तो यहाँ पे दर्शन करने के बाद दशरथ महल से लेफ्ट साइड जाते हैं तो 50 मीटर पे ही यहाँ पे अमावा राम मंदिर आता है। आप यहाँ पे निःशुल्क में ही दोपहर और शाम को प्रसाद भी ले सकते हो। पटना का सुप्रसिद्ध मंदिर है महावीर मंदिर, इसके सौजन्य से यहाँ पे निःशुल्क में ही प्रसाद दिया जाता है और कोई भी प्रकार का डोनेशन भी नहीं लिया जाता। तो आप यहाँ पे मंदिर में दर्शन करो और उसके बाद यहाँ पे प्रसाद लेने के लिए जरूर आ सकते हो दोस्तों। तो दोपहर को खाना खाने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करना है तो रेस्ट कर लीजिए। और अभी 3:15 बजे है, मैं आया हूँ लता मंगेशकर चौक है यहाँ पे। तो चलो, यहाँ पे एक सरयू घाट है, राम की पौड़ी बोलते हैं, और एक मंदिर है, एक पार्क है। चलो मैं आपको आगे दिखाता हूँ दोस्तों। इस तरफ सामने एक रानी का पार्क आया हुआ है, चलो वो पहले देखने के लिए जाते हैं। तो इसे रानी का पार्क भी कहते हैं और कोरियन पार्क भी कहते हैं। पीछे जहाँ से एंट्री करते हैं 10 रुपीज़ की टिकट लेनी पड़ती है एंट्री करने के लिए। कोरियन की रानी थी, उसका ये बर्थ प्लेस है और कोरियन की थीम के ऊपर ही ये पूरा पार्क बनाया हुआ है। यहाँ पे कोरियन की रानी का स्टेच्यू है, कोरियन टाइप यहाँ पे मंडप भी है, तो आप यहाँ पे देखने के लिए जरूर आ सकते हो। थोड़ा आगे जाते हैं तो यहाँ पे सरयू नदी आती है, तो बोटिंग करवाना है, बोटिंग करना है तो यहाँ पे भी आ सकते हो। उसके बाद सरयू घाट के ऊपर आ जाओ, यहाँ पे नागेश्वर नाथ का मंदिर है। प्रभु श्री राम के पुत्र कुश ने ये मंदिर नाग कन्या के लिए बनवाया था। तो आप यहाँ पे तो दर्शन करने के लिए जरूर आ सकते हो दोस्तों। और दूसरा एक मंदिर है यहाँ पे त्रेता नाथ जी, लेकिन ये मंदिर शाम को 6 बजे से ही 10 बजे तक ही खुला रहता है। तो आप उस टाइम पे आ रहे हो तो यहाँ पे भी जरूर आना। तो अभी मैं आया हूँ यहाँ पे, ये है सरयू घाट, सरयू नदी, और इसे राम की पौड़ी भी कहा जाता है। और अभी यहाँ पे शाम को 6 बजे इसी जगह पे एक लाइटिंग साउंड का भी शो होगा और सामने की ओर यहाँ पे आरती भी होती है, तो हम आरती भी देखेंगे। चलो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बैठते हैं दोस्तों।
तो ये यहाँ पे होम स्टे का रूम है, रूम भी काफ़ी अच्छा है, अटैच वॉशरूम भी है, गीज़र भी है। तो अगर आपको ये बुक करना है तो 800 से 1000 रुपीज़ में रूम मिल जाता है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर भी मिल जाएगा। दूसरे दिन हम जाएंगे अयोध्या से बनारस के लिए, सुबह 4 बजे और सुबह 9:30 बजे 2 ट्रेन भी चलती है और आप यहाँ पे बस में भी जा सकते हो। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड दोनों पास-पास में आए हुए हैं। सुबह 5 बजे से आपको बनारस आने के लिए बस भी मिल जाएगी। दशाश्वमेध घाट के आसपास आप स्टे करोगे तो सभी टूरिस्ट प्लेसेस, मंदिर ये सब आपको एकदम नज़दीक में ही पड़ेगा। और मैंने यहाँ पे स्टे किया था दशाश्वमेध घाट और अस्सी घाट के बीच में केदार घाट है। यहाँ पे होटल गंगापुत्र इन ऐसी एक होटल थी जहाँ पे डॉर्मेट्री भी थी, तो मैंने यहाँ पे डॉर्मेट्री में स्टे किया था। होटल में चेक इन करो और आ जाओ यहाँ पे गंगा नदी में स्नान करने के लिए। याद रहे दोस्तों, यहाँ से हम अपने घर गंगा जल नहीं ले जाते। बनारस के टूरिस्ट प्लेसेस की शुरुआत हम करेंगे श्री काशी विश्वनाथ महादेव के दर्शन करने के लिए। भगवान शिव की 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है काशी विश्वनाथ महादेव और यहाँ पे आप नॉर्मल दर्शन करना है तो 1 नंबर का जो गेट है यहाँ से आप आ सकते हो। और अगर आपको सुगम दर्शन करना है तो जो 4 नंबर का गेट है, आपको यहाँ पे 300 रुपीज़ का टोकन मिलेगा, तो आप यहाँ पे सुगम दर्शन करने के लिए भी जा सकते हो। मंदिर परिसर के पास में यहाँ पे एक नेपाली मंदिर है जिसे पशुपतिनाथ महादेव मंदिर भी कहा जाता है, तो यहाँ पे भी दर्शन करने के लिए जरूर आ सकते हो। और मणिकर्णिका घाट जो अभी रिसेंटली मैं गया था, उसके बाद ही अभी यहाँ पे रिनोवेशन का काम हो रहा है, तो आपको ये स्किप करना पड़ेगा। और यहाँ पे तारकेश्वर महादेव का मंदिर है, यहाँ पे प्राचीन मंदिर है, यहाँ पे दर्शन करो। और दूसरा काशी करवट भी कहते हैं, झुका हुआ मंदिर भी कहते हैं और रत्नेश्वर महादेव भी कहते हैं, तो आप यहाँ पे भी दर्शन करने के लिए जरूर आ सकते हो दोस्तों। उसके बाद आप आ जाओ यहाँ पे जंतर मंतर के लिए, जो जयपुर के राजा मान सिंह ने जंतर मंतर बनवाया था। 25 रुपीज़ की हमें एंट्री टिकट लेनी पड़ती है। नीचे म्यूजियम है, आप यहाँ पे म्यूजियम देखो। 10 मिनट का एक शो दिखाता है जिसमें गंगा नदी का कैसे उद्गम हुआ, ये सब आप यहाँ पे देख सकते हो म्यूजियम। और ये शो देखने के बाद ऊपर चले जाओ, यहाँ पे एक वेधशाला है, ये देखो। और यहाँ से गंगा नदी का काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है। थोड़ी देर यहाँ पे बैठो और फोटो क्लिक करो। उसके बाद आप यहाँ पे बोटिंग भी कर सकते हो, सनसेट भी देख सकते हो यहाँ पे। लेकिन अभी फोगी वाला एटमॉस्फेयर था, इसलिए हमें यहाँ पे सनसेट नहीं देखा। बाकी आप यहाँ पे गंगा आरती देखने के लिए, इतने नज़दीक से गंगा आरती देखनी है तो यहाँ पे 2 घंटे पहले आप आ जाओगे तो आपको यहाँ पे अच्छी खासी जगह पे बैठने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे आरती देखो और यहाँ पे गंगा मंदिर भी है, तो यहाँ पे भी दर्शन करो। रात के टाइम आपको यहाँ पे खाने के लिए बहुत ही ऑप्शंस है और विंटर में ही आ रहे हो तो यहाँ पे मलाइया काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और गोदलिया चौक के पास बहुत सारे कचौड़ी वाले भी है, तो आप यहाँ पे कचौड़ी भी खा सकते हो। और कचौरी चाट खाना है तो आपको 40 रुपीज़ की यहाँ पे डिश भी मिल जाएगी। दूसरे दिन की शुरुआत करेंगे सुबह है बनारस, जो अस्सी घाट पे एक सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है। इसके लिए आपको सुबह 5:30 बजे तक यहाँ पे आ जाना पड़ेगा। सुबह में हम यहाँ पे गंगा आरती देखेंगे, जो बनारस में 2 ही सुप्रसिद्ध आरती होती है, एक दशाश्वमेध घाट और दूसरी अस्सी घाट के लिए। अब यहाँ पे थोड़ी देर बैठो, गंगा आरती देखो और उसके बाद सुबह बनारस का जो सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है वो भी देखो। उसके बाद यहाँ पे सनराइज के टाइम आप यहाँ पे बोटिंग भी कर सकते हो। बोटिंग का 100 रुपीज़ ही फिक्स चार्ज रहता है, बाकी आपको यहाँ पे स्पेशल बोट करवाना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे बात करनी पड़ेगी। बोटिंग करते वक्त यहाँ से अस्सी घाट से नमो घाट तक ले जाते हैं और वापस भी ले जाते हैं। हम बोटिंग करते हैं तो अस्सी घाट से हमें नमो घाट तक ले जाते हैं और जो वापस बोट आती है वो यहाँ पे मंदिर पे ही रोकते हैं, तो अगर आपको यहाँ पे उतर जाना है तो उतर जा सकते हो। चलो अभी हम जाएंगे यहाँ से काल भैरव भगवान के दर्शन करने के लिए। रास्ते में बहुत सारे पूरी सब्जी वाले भी आपको मिल जाएंगे, 40 रुपीज़ की डिश रहती है, तो जरूर ट्राई कर सकते हो। मंदिर की दूरी यहाँ से 500 मीटर पे ही काल भैरव भगवान का मंदिर आया हुआ है और 30 मिनट में हमारे आराम से दर्शन हो जाते हैं। हाँ, कभी कभी क्राउड रहता है तो 1 घंटा भी टाइम लग जाता है। मंदिर में दर्शन करो और उसके सामने की साइड यहाँ पे मृत्युंजय महादेव का मंदिर है, यहाँ पे भी दर्शन करने के लिए जरूर जा सकते हो दोस्तों। और यहाँ पे एक कुआं है, कुंड है, जहाँ पे 8 अलग अलग घाट है, तो यहाँ पे पानी का प्रसाद जरूर लेना। 20 रुपीज़ की ऑटो रिक्शा करके आप पहुँच जाओगे नमो घाट के लिए। नमो घाट पे आप थोड़ी देर बैठो, टाइम स्पेंड करो। यहाँ पे चिल्ड्रन प्ले एरिया भी बनाया हुआ है और यहाँ पे भी मॉर्निंग और इवनिंग में भी गंगा आरती होती है। नमो घाट से हमें स्पेशल रिक्शा बुक करना पड़ता है 2 प्लेस देखने के लिए, जिसमें पहला प्लेस 17 किलोमीटर की दूरी पर आया हुआ है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर काशी विश्वनाथ महादेव का
मंदिर आया हुआ है। आप यहाँ पे दर्शन करो। और दूसरा प्लेस है यहाँ पे रामनगर फोर्ट, जो कुछ 5 किलोमीटर की दूरी पर आया हुआ है। यहाँ पे अंदर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए मैंने आपको बाहर से ही दिखाया। आप रिक्शा वाले भैया को बोल देना कि वो 2 जगह दिखाने के बाद आपको 80 घाट तक छोड़ दे। यहाँ पे 5 जगह पे दर्शन करने के लिए जा सकते हो, जिसमें पहला मंदिर है दुर्गा माता जी का मंदिर है। यहाँ पे अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है, बाहर लॉकर फैसिलिटी दी गई है। दूसरा मंदिर है यहाँ पे तुलसी मानस मंदिर है। यहाँ पे भी आप 15 से 20 मिनट में आराम से मंदिर भी देख सकते हो और दर्शन कर सकते हो। तीसरा प्लेस है यहाँ पे मणि मंदिर। बहुत सारे यहाँ पे शिवलिंग आए हुए हैं, तो आप यहाँ पे भी 15 से 20 मिनट में आराम से दर्शन कर सकते हो दोस्तों। और चौथा मंदिर है संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर, बहुत ही प्राचीन मंदिर है, तो यहाँ पे भी तो दर्शन करने के लिए जरूर जाना दोस्तों। यहाँ पे भी अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है, बाहर लोकल फैसिलिटी दी गई है, तो अपना मोबाइल जमा करो और जाओ दर्शन करने के लिए। पांचवी ये प्लेस है त्रिदेव मंदिर। आप इन जगह पे दर्शन करो और शाम के टाइम आ जाओ 80 घाट के लिए। आप आराम से यहाँ पे थोड़ी देर बैठो और यहाँ पे 80 घाट की शाम की आरती देखो। और हमारे यहाँ बनारस की 2 दिन की ट्रिप यहाँ पे एंड होती है। चौथी दिन की शुरुआत में हम जाएंगे प्रयागराज के लिए। प्रयागराज का जो डिस्टेंस है वो 120 किलोमीटर ही है, तो भाई बस में जाना चाहते हो तो भाई बस में भी जा सकते हो। मैं प्राइवेट बस में गया था, जो 200 रुपीज़ में 3 घंटे में आराम से हमें प्रयागराज तक पहुंचा देता है। तो अभी पीछे 800 मीटर पे प्रयागराज का जंक्शन है और यहाँ से मैंने स्टे किया है। यहाँ पे ये होटल विनीत है। यहाँ पे मुझे सिर्फ 300 रुपीज़ में सिंगल बेड का रूम मिला है, तो रेट यहाँ पे काफ़ी रिजनेबल है। आपको दूसरी कोई आसपास यहाँ पे बुक करना है या यही होटल बुक करना है तो आप यहाँ पे बुकिंग कर सकते हो दोस्तों। तो अभी ई रिक्शा से आया हूँ शेयरिंग में, 20 रुपीज़ पर पर्सन का चार्ज रहता है और यहाँ पे बैरिकेड लगा दिया गए हैं। तो सामने ही बड़े हनुमान जी का मंदिर है, लेकिन पहले हम जाएंगे इस तरफ संगम स्थल के लिए। ये अकबर का किला है और यहाँ से ही हमें शेयरिंग में बोट मिल जाती है। तो हमने यहाँ पे शेयरिंग में लिया है बोट 150 रुपीज़ में। और थोड़े ही हमें आगे यहाँ पे संगम स्थल के लिए ले आते हैं। यहाँ पे पीछे गंगा और यमुना नदी का संगम होता है और सरस्वती नदी यहाँ पे दिखती नहीं है। बाकी बहुत ठंड है, माथे पे पानी छिड़क लिया है हमने। बाकी आपको यहाँ पे स्नान करना है तो आप यहाँ पे सब लोग स्नान भी करते हैं, तो स्नान भी कर सकते हो। तो संगम स्थल के बाद हमें जाना है यहाँ पे जो अकबर का किला है, इसके अंदर यहाँ पे अक्षयवट वृक्ष है और एक पातालपुरी मंदिर आया हुआ है। अकबर का किला है वो इंडियन आर्मी के अंडर में आ गया है और यहाँ पे जो थोड़ा भाग है जहाँ पे मंदिर है ये अक्षयवट वृक्ष है। आप यहाँ पे भी दर्शन करने के लिए आ सकते हो। दूसरा यहाँ पे पातालपुरी मंदिर है, तो ये थोड़ा जो पार्ट है वो पब्लिक और डिवोटी के लिए खुला है, तो आप यहाँ पे दर्शन करने के लिए जरूर आ सकते हो। पातालपुरी मंदिर के अंदर यहाँ पे वीडियोग्राफी अलाउड नहीं था, इसलिए मैं आपको अंदर से नहीं दिखा पाया। और ये अक्षयवट वृक्ष से इसकी परिक्रमा जरूर करना। इसके बाद यहाँ पे पास में ही ये बड़े हनुमान जी का मंदिर है, लेटे हुए हनुमान जी भी कहते हैं, तो यहाँ पे भी हम दर्शन करने के लिए जाएंगे दोस्तों। मंदिर में दर्शन करने के बाद 10 रुपीज़ की रिक्शा लेकर आप यहाँ पे आ जाओगे अलोपी देवी शक्तिपीठ, जो माता सती के 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ है, तो आप यहाँ पे भी दर्शन करने के लिए जरूर आना। उसके बाद यहाँ पे महर्षि भारद्वाज आश्रम है और यहाँ पे भारद्वाज जी का काफ़ी बड़ा सा स्टेच्यू बनाया हुआ है। उसके सामने ही यहाँ पे आनंद भवन है। आनंद भवन के अंदर यहाँ पे नेहरू जी और इंदिरा गांधी जी की फोटो गैलरी रखी हुई है। 30 रुपीज़ की हमें ये म्यूजियम देखने के लिए टिकट लेनी पड़ती है। दूसरा यहाँ पे है स्वराज भवन, जिसे इंदिरा गांधी जी का बर्थ प्लेस भी कहा जाता है और यहाँ पे कोई एंट्री चार्ज नहीं है, यहाँ पे ही फोटो गैलरी रखी हुई है, तो आप यहाँ पे भी देखने के लिए जरूर आ सकते हो। 10 रुपीज़ की रिक्शा लेकर आप पहुँच जाओ चंद्रशेखर आजाद पार्क के लिए। फिर हमें जाना है प्राचीन श्री वेणी माधव मंदिर के लिए और इसके लिए भी हमें स्पेशल रिक्शा ही करनी पड़ेगी। 60 से 80 रुपीज़ चार्ज करते हैं। आप यहाँ पे मंदिर में दर्शन करो और यहाँ से कुछ 10 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है प्राचीन नाग वासुकी मंदिर, तो यहाँ पे भी दर्शन करने के लिए जरूर आना है। ये मंदिर गंगा नदी के किनारे ही आया हुआ है। यहाँ पे मंदिर में दर्शन करेंगे और उसके बाद जाएंगे संगम स्थल की ओर, जहाँ पे गंगा आरती होती है। तो दोस्तों प्रयागराज पूरा घूम के मैं अभी मेरे होटल पे रूम पे आ गया हूँ।
आपको पहले ये रूम दिखाता हूँ। यहाँ से एंट्री है और यहाँ पे वॉशरूम है, गर्म पानी भी आता है और ये टेबल भी है और सिंगल बेड है। 300 रुपीज़ का ये रूम आपको बुक करना है तो कर सकते हो। बाकी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। दोस्तों वीडियो को अंत तक पूरा देखने के लिए आपका खूब आभार। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नई जगह पर। टिल दिन गुड बाय, आउचू।